नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का महम। साथियों, आजकल चंदा मांगना भी है ना एक व्यवसाय बन चुका है, बिजनेस बन चुका है। गौशाला के लिए चंदा मांग लेते हैं, मंदिर के लिए मांग लेते हैं, चाहे वो हनुमान मंदिर हो या चाहे शनि मंदिर हो। कोई अनाथालय आश्रम के लिए मांग लेता है, कोई वृद्धाश्रम के लिए, या चाहे कोई फिजिकल डिसेबल हो। मतलब ये चंदा मांगना एक ज़बरदस्त व्यवसाय बन चुका है। ये मैं व्यवसाय इसलिए कह रहा हूँ, बिजनेस इसलिए कह रहा हूँ, बिकॉज कि क्या होता है कि जो चंदा मांगने वाले जो होते हैं ना लोग, वो उन संस्थाओं का नाम लेकर के चंदा मांगते हैं। गांव के ही 5-10 आदमी, हो सकता है अलग अलग गांव के हों, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही गांव के, इकट्ठे हो जाते हैं। और उनकी उम्र भी, कमाल की बात तो ये है कि उनकी उम्र जो है मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड, 70 साल से भी ऊपर ऊपर के लोग होते हैं यार। खंडकाधारी होते हैं, धोती कुर्ता पहनने वाले होते हैं ऐसे लोग। और कोई कोई तो उसमें ये जो रेड कलर के कपड़े जो पंडित पहनते हैं, इस तरह के कपड़े पहन करके चंदा मांगने के लिए जाते हैं और दिखाते हैं कि भाई ये हमारी पर्ची है, ये गौ माता की फ़ोटो है और हम फलाने गौशाला से आए हैं, आप हमें चंदा दीजिए। चंदा देने वाला भी ये सोचता है कि चल ठीक है, आए होंगे, चंदे की पर्ची काट करके देता है। ये तो एक वीडियो हमने देखी, तब जा करके पता चला कि यार ये घपले भी हो रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि ये लोग ले लेते हैं, चाहे उसको 10 रुपये दो, 20, 50, 100, 1000 जो मिल जाए उनको दे दो। और वो ले करके आपसे ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं करते कि भी ठीक है, नहीं आपने 100 दे दिए तो 200 कर दो ना, कुछ नहीं, आने चाहिए, बस आ जाएंगे। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है, इसके अलावा वो ये भी कह सकते हैं आपको कि भी हम वहाँ पर है ना कोई मतलब शेल्टर बना रहे हैं कोई, आप एक काम कीजिए 10 कट्टे सीमेंट के और दे दीजिए। अब 10 कट्टे सीमेंट के कहाँ से देंगे आप लोग? और अगर कट्टे नहीं है तो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, अब 10 कट्टे की वैल्यू दे दीजिए, हम आपका नाम लिख देते हैं, पर्ची काट करके दे देंगे, वहाँ पे कर लें। अगर आपको डाउट है तो बात कर लीजिए फ़ोन पे। और पर्ची में भी कमाल की बात तो ये होती है कि जो पर्ची में नंबर लिखा होता है ना, क्योंकि पर्ची भी फर्जी होती है इनकी, और पर्ची में जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है ना, वो कॉन्टैक्ट नंबर भी उसी गिरोह के किसी आदमी का होता है। जब आप फ़ोन मिलाएंगे तो वहीं जा करके मिलेगा, और उससे पूछेंगे तो वो यही कहेगा हाँ जी ये हमारे ही गौशाला के हैं या अनाथालय आश्रम के हैं, आप कोई चिंता मत कीजिए, आप जो दान देना चाहें दे दीजिए, अगर नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। मतलब इसे बड़े सभ्य तरीके से आपसे बात करेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप एक स्कैम में फंसते जा रहे हैं। हर किसी के साथ स्कैम हो रहा है। ये मेरे पास आएंगे तो मैं फंस रहा हूँ, किसी और के पास जाएंगे तो वो भी एक स्कैम है। ये चंदा मांगना भी एक स्कैम हो गया ज़बरदस्त तरीके से। कोई भी संस्था बिगर सोशल एक्टिविटीज़ के चल ही नहीं सकती। सरकार कब तक और कहाँ तक चलाती है? नहीं चलती। सरकार को ही चंदा दे करके चलाते हैं यार। बड़ी बड़ी पार्टियों का चंदा सामाजिक लोग ही दे देते हैं या आर्थिक लोग देते हैं, जिनके पास अच्छा पैसा होता है। वो चाहे वो किसी रूप में दो, डोनेशन देती हैं तो पार्टियाँ चलती हैं, डोनेशन देते हैं तो सामाजिक संस्थाएं चलती हैं। अगर हम चंदा नहीं देंगे तो संस्थाएं नहीं चलेगी। मैं ये नहीं कहता कि चंदा नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, मगर ये जो चंदा लेने के लिए आते हैं वास्तव में ये लोग उस संस्था के होते ही नहीं, फ्रॉड होते हैं। तो और संस्था को भी नहीं पता होता कि हमारे नाम के ऊपर जो है चंदा मांगा जा रहा है, नहीं पता होता उनको भी। अगर इन्हीं के नाम के ऊपर 10 आदमी मगर चंदा मांगने लग जाएं तो इनको क्या पता। ऐसे ही होता है, ऐसे ही फ्रॉड हो रहा है ये। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लो ना भाई। सुबह आधा घंटा पहले उठ करके गौशाला में चले जाओ। अगर आपके पास वृद्ध आश्रम है तो बुजुर्गों की सेवा कर लो, मगर पहले अपने घर वालों की सेवा करना भाई। कदे वहाँ जाके दिखाओगे हम बुजुर्गों की सेवा करते हैं और घर के बुजुर्ग एक कोने में बिठा रखे हो आप लोगों ने, ऐसा मत करना। पहले अपने घर वालों के बुजुर्गों की सेवा करना, बाद में वृद्ध आश्रम में जाकर के सेवा करना। अच्छी चीज़ होती है सेवा करना, करनी चाहिए, ठीक है। और ये जो घूमते हैं ना भाई, ये बिल्कुल गलत है। ये मैक्सिमम लोग इसमें फ्रॉड होते हैं, एक स्कैम करते हैं अच्छे खासे से, बहुत अच्छे से स्कैम करते हैं। हम लोग इनकी भोली भाली शक्लों में फंस जाते हैं और उनको कुछ न कुछ दे देते हैं। और एक समाज सेवी मिस्टर मोहित गिल, उन्होंने भी एक लेख लिखा था कि भी हमें इस तरह के चंदे का विरोध करना चाहिए। मैं उनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। बिल्कुल चंदा ऐसे नहीं देना चाहिए, दो तो ढंग के लोगों को देना चाहिए। और ऐसे ही एक वीडियो वायरल हुई थी, कोई बबलू है सुखपुरा से, तो उसने भी हमारे पास वीडियो शेयर की थी। मैं तो उसमें कुछ 5-7 आदमी जो है खंडकाधारी उसमें फर्जी पर्ची लेकर के घूम रहे हैं। और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमसे गलती हो गई और भविष्य में इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। तो बताइए ना हम किस किस के ऊपर भरोसा करें कि जो धर्म के ऊपर जो खिलवाड़ करने वाले इस तरह के लोग, चाहे वो गौ माता के रूप में हो या चाहे अनाथालय आश्रम के रूप में, कोई भी XYZ, उनको चंदा देने के बजाय पर्टिकुलर जगह पे जाइए, चंदा दीजिए और पुण्य का भागी बनिए। पुण्य का भागी का तो पता नहीं, मगर आत्मा तो खुश हो ही जाती है कि अच्छा काम किया।
तो अच्छा काम कीजिए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बेहतर ये कि आप लोग खुद जाइए और खुश रहिए। मेरी तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।